मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि सीईसी ने लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा करते हुए कहा, इस चुनाव में 4M यानी कि बाहुबल, धनबल, गलत सूचना और आचार संहिता का उल्लंघन में मामलों में चुनौतियां हैं। आयोग ने हालांकि दावा किया कि इससे निपटने में वो पूरी तरह सक्षम और प्रतिबद्ध है। इसी को लेकर राजीव कुमार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। Is not based on facts because it can disturb the public order। ये अफवाहें फैलाते हैं, तो हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दी हैं किस किस्म का इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका किया। ये कुछ इस तरीके की नई चीजें हैं जो इस बार के चुनाव में सबको देखने की मिलेंगी। मैंने मसिल पावर के बारे में भी बताया, मनी पावर के बारे में भी बताया, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का, जो आज से शुरू हो रहा है काउंटिंग के बीच तक, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में 4 प्रमुख चुनौतियां हैं। इसमें पहला मसला मसल पार यानी कि बाहुबल। इससे निपटने के लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशा निर्देश और नियम जारी किए हैं ताकि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो सके। उन्होंने कहा, हमने समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलाधिकारी, डीएम, पुलिस अधीक्षक, एसपी और को सख्त निर्देश दिए हैं। अर्धसैनिक बलों को पर्याप्त रूप से तैनात किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एकीकृत नियंत्रण कक्ष द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं पर ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने कहा, चुनाव में हिंसा अस्वीकार्य है और चुनाव के दौरान किसी तरह की कोई हिंसा होती है तो निर्वाचन आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा। आयोग ने दूसरे एम यानी कि मनी पार, जो कि धनबल है, इसकी चुनौतियों का जिक्र करते हुए राजीव कुमार ने कहा, कानून के प्रवर्तन एजेंसियों को अवैध धन, शराब, ड्रग्स और मुफ्त वस्तुओं पर नकेल कसने और सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि चुनाव में धनबल को रोकने के लिए यह आदेश दिया गया है कि सूर्यास्त के बाद नकदी लेकर बैंक के वाहनों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। गैर अनुसूचित चार्टर्ड उड़ानों की निगरानी और निरीक्षण किया जाएगा। अवैध ऑनलाइन नकद हस्तांतरण पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। आयोग ने तीसरा एम यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत सूचना तथा फर्जी खबरों को जिक्र करते हुए कहा, चुनाव में फर्जी खबरें और विज्ञापन से भी सख्ती से निपटा जाएगा। आयोग ने कहा, हम फर्जी खबरों को खारिज करने के लिए सक्रिय हैं। फर्जी खबरों के प्रवर्तकों से मौजूदा कानून के अनुसार गंभीरता से निपटा जाना चाहिए। आयोग ने चौथे एम यानी कि आदर्श आचार संहिता का जिक्र करते हुए कहा, सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को हिदायत दी गई है कि वो अपने बयान और भाषण में संयम बरतें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, अब तक सिर्फ हिदायत दी जाती थी, लेकिन इस बार आचार संहिता का उल्लंघन होने पर कानून के तहत समुचित कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, आयोग ने कहा, इस बार शिकायत मिलने पर संबंधित नेता, उम्मीदवार के पिछले इतिहास पर भी विचार किया जाएगा। सीईसी ने कहा, मैं राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि वो व्यक्तिगत हमले और अभद्र भाषा से बचें। भाषणों में वर्जित क्षेत्रों को सभ्यता बनाए रखने के लिए परिभाषित किया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।